हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है 15 तारीख का व्लॉग। शाम का टाइम था। एसी की सर्विस करने के लिए भैया आए थे। वैसे तो घर पे ही आप सर्विस कर सकते हो, खोल करके उसकी जाली वाली में से धूल मिट्टी साफ की और हो जाती है। लेकिन पीछे कंप्रेसर में हमारे क्या होता है ना कि चिड़िया बहुत भयंकर वाला घोंसला बना लेती है, कबूतर भी बना लेते हैं और जो कमेडी होती है ना, उन्होंने भी अंडे दे रखे थे। तो अभी आपको दिखाऊंगी कि कितने छोटे छोटे, देखो चिड़िया ने अंदर अंदर घोंसला बना लिया था और इतना ज्यादा घास फूस भर दिया था। ये देखो अभी पैदा ही हुए हैं तो मुझसे तो देखा ही नहीं जा रहा था, तो ईलू ने ही वीडियो बनाई है और करके फिर भैया ने आगे की भी करी। ऐसे करके पूरा घर जो है ना मेरा गंदा हो गया था। ये रूम क्या, किचन की तरफ से बालकनी का गेट जाता है तो वहाँ किचन भी गंदी हो गई, ये बालकनी में इतनी घास फूस हो गई, ऐसे करके बहुत गंदगी फैल गई थी। तो ऐसे करके एक ट्यूबलाइट भी हमें लगवानी थी, ईलू के रूम की खराब हो गई थी, तो ऐसे करके 630 के करीब रुपए लगे। 300 में भैया ने सर्विस कर दी और 300 की ट्यूबलाइट आई और 30 रुपए कोई अपना लगाने का लिया होगा ऐसे करके। तो फिर सारा घर गंदा हो गया था, तो फिर सारा घर साफ किया और यहाँ की भी शाम को पूरी झाड़ू पोछा किया क्योंकि किचन वगैरह सब कुछ ही गंदा हो चुका था। तो इस रूम की फिर उस रूम की वहां पे ईलू के कपड़े रखे हैं दिखाने के लिए। वो नेक्स्ट डे मैं ही दिखाऊंगी क्योंकि ईलू अपनी वीडियो नहीं बना रही, उसने बोला आप ही दिखा दो मम्मी, तो उसका मन नहीं है वीडियो बनाने का, तो मैं ही दिखाऊंगी नेक्स्ट डे। तो बस यहाँ पे ये सफाई की, फिर किचन में आई। मैंने कहा इतनी थकान हो रही है ना, तो पहले मसाला खिचड़ी कह लो या सब्जियों वाली वेजिटेबल खिचड़ी कह लो या पाव भाजी खिचड़ी कह लो, तो वो बना ली थी। और फिर ईलू की भी फरमाइश थी कि मम्मी पपड़ी वपड़ी बनाओ, बट मेरा मन नहीं था इस बार कि मैं पपड़ी और बनाऊं या कुछ भी। तो मीठा तो मैं कुछ बना नहीं रही हूँ, ना ही गुजिया वगैरह बना रही हूँ। तो बस मैंने, ईलू ने बोला कि मम्मी फीलिंग ही नहीं आएगी, थोड़ी थोड़ी बना लो। तो उसको मैदे वगैरह की, बेसन की थोड़ी थोड़ी पसंद है तो वो खा लेती है। तो जब छोटी छोटी भूख भी लगती है ना तब भी वो खा लेती है, 4-5 के करीब खा ली तो उसका पेट भर जाता है। तो उसने कहा कि मम्मी थोड़ी सी तो बना लो, तो फिर उसके कहने पर मुझे बनानी पड़ी, वरना इस बार मेरा कोई मन नहीं था कि कुछ भी बनाऊं। लेकिन फिर मैंने कहा चलो अब ये कह रही है तो शगुन का बना लेते। और उसको भी मन था कि वो साथ में हेल्प करवाए। जब मैं पपड़ी बेलूं तो वो चाकू से उसमें छेद कर देती है या कुछ भी कर लेती, करवाती थोड़ी सी हेल्प है, लेकिन उसको चाहिए होता है एक बार के, उस एक बार क्रेज लगता है, उसको क्रेज आता है कि ऐसे करें ऐसे करें। तो फिर मैंने कहा चलो इसके लिए बना देंगे। तो आज मैंने सोचा था कि क्योंकि मेरा मन नहीं था और ना ही माइंड इतना अच्छा है, ना ही माइंड ठीक है, तो फिर वरना इस टाइम तक तो मेरे कितने ही होली के पकवान कभी 7 दिन पहले बन जाया करते हैं मेरे होली के पकवान, रंग बिरंगे पकवान, भुजिया, पालक की भुजिया, सिंपल भुजिया, कितना ही कुछ मैं बनाती हूँ। बट इस बार तो कुछ भी नहीं बना रही थी, तो मैंने कहा चलो मैदे और बेसन की पपड़ी इसके लिए बना देते। तो वही बस बेसन ले रही थी, बेसन लिया, मैंने कहा आटा लगाती हूँ, उतने में वो सो गई, ईलू सो गई। तो मैंने कहा चलो सोने दो, क्योंकि दिन भर से सोई नहीं थी, तो उसको एसी चला ना, तो एसी चल गया था आज, तो उसको नींद आ गई। तो मैंने कहा चलो सोने देते हैं। बेसन वाली तो चलो मैं ही बना लेती हूँ, नेक्स्ट डे उसके साथ फिर मैदे वाली बना दूंगी। तो इसलिए ना फिर मैंने बस ओनली इस बार मैंने मैदे और बेसन की ईलू के बोलने पर बना दिए, वरना इस बार कोई मन नहीं था मेरा बनाने का। और देखते हैं क्या करते हैं। छोटी होली वाले दिन पूजा वूजा होगी तो उस टाइम पे घर पे ही कोई मिठाई विठाई बना के, प्रीमिक्स और तो रखे ही होते हैं, तो कुछ कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे बस बेसन के मैंने आटा लगा दिया था, वो मैं ही बेलूंगी, वरना क्या था ना, ईलू का भी मन था कि ईलू भी थोड़ा सा बेले, उसमें छेद करे, तो उसको त्योहार वाली फीलिंग नहीं आ रही थी इस बार। तो इसीलिए वो बोलती रहती है। देवी नगर में भी जो चंग वंग बजते हैं ना, तो उसको बहुत शौक लगता है, ये सब चीजें देख के बच्चे बहुत खुश होते हैं। तो इस वजह से फिर मैंने बना दी, लेकिन वो सो गई थी तो फिर मैंने उठाना उचित नहीं समझा, फिर मैंने उसको बस खाना खाने के लिए उठाया था कि खा ले, उठ जा, इस टाइम पे मत सो, क्योंकि एसी चलती उसको नींद आई थी, इतनी अच्छी नींद आई ना कि उठाने पर भी नहीं उठ रही थी कि उठ जा करके, तब जाके कहीं उठी। तो बस ये बेल दी थी, थोड़ी सी ही बनाई है मैंने, ज्यादा बिल्कुल भी कुछ भी नहीं बनाया है, क्योंकि देखो मुझे खानी नहीं है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरा थोड़ा सा वेट कम हो जाए। और अगर ये सब चीजें रही तो फिर एक दो मुंह में जाती ही है, तो फिर इसलिए। तो ये देखिए मेरी पाव भाजी खिचड़ी तैयार हो चुकी है। फिर ईलू को उठा दिया था, ईलू को खिला दिया था, और फिर हम लोग देवी नगर में चंग डेली ही बजते हैं होली तक, तो फिर वो देखने के लिए चले गए थे। तो वहां पे बजते हैं, बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, तो वो देख के खुश होती है, वो ईलू बहुत ज्यादा खुश होती है, उसकी फेस की खुशी जो ना देखने लायक होती है।
तो बस घर आ गए थे तो ये काफ़ी सूख चुकी थी, तो मैंने कहा चलो जो है इनको तल लेती हूँ। तल के फिर बस सुबह को इनको डब्बे में डालूंगी, गरम तो डालती नहीं हूँ मैं। तो बस फिर आ गए थे तो ये सब कर लिया था। तो इसके बाद बस सो गई थी मैं, ज़्यादा कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि ऐसा कुछ खास अच्छा लग नहीं रहा है अभी, तो इसलिए बस मैं सो गई थी। फिर सुबह उठ के आपको इलू की शॉपिंग जो है ना वो दिखाऊंगी। सो गाइज ये है नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे की भी मतलब कि 12 बज चुकी हैं। बहुत सारा आज काम करना था मुझे, तो वो किया मैंने। और कल मैंने कुछ भी उसके बाद शूट किया ही नहीं, जो ये तले थे ना उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। तो शूट नहीं किया, और दूसरा फिर मैंने इलू से पूछा कि तू अपनी वीडियो बना रही है अपने चैनल के लिए या नहीं। इसके जो कपड़े लेके आए थे ना, तो वो बोली नहीं मम्मी मेरा तो मन नहीं है, तो आप ही दिखा दो सबको। तो फिर मैंने सोचा चलो इलू की जो लेके आई थी ना कपड़े आप लोगों से, मैंने बोला था इलू के व्लॉग पे देख लेना, तो इलू बना ही नहीं रही अपना व्लॉग, तो मैंने कहा चलो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले खड़े होके इसीलिए बता रही हूँ, और थोड़ा सा इसको दूर करूँगी क्योंकि खड़े होके इसलिए कि फिर दिखेंगे ही नहीं आपको। तो ये देखो एक वन पीस है, ये शिफॉन वाले चल रहे हैं ना आजकल, ये देखो ऐसा मुझे भी लाने का मन है, मैं भी ऐसा लेना चाहती हूँ, मेरे साइज का मिल जाता है। ये तो बिल्कुल फिट इसके साइज का, ये इसका येलो वाला जो वन पीस है ना वो मुझे भी आ जाता है। तो ये देखो किसी दिन पहन के बताऊंगी। तो ये देखो ये इलू के लिए वन पीस है, पूरा उधर से दिखाती हूँ, इसको दूर रख देते हैं थोड़ा सा कैमरे को। मैंने तो बोला था इलू तू हॉल कर अपनी और सबको पहन के बताइए, थोड़ा नीचे भी करना पड़ेगा। ये देखो इतना पूरा लॉन्ग है वन पीस, पर्पल कलर मुझे बड़ा पसंद आया, ये बिल्कुल लाइट कलर है ना। एक ये है, और इसी कपड़े में शिफॉन में, ये क्या है खराब जल्दी नहीं होता ये कपड़ा, मुझे ये वाला बहुत पसंद है बचपन से ऐसा वाला कपड़ा। तो ये देखिए ये टॉप है, जीन्स के ऊपर पहन लो, तो ये देखिए ये टॉप है। इलू तैयार हो रही है, पीछे नया व्लॉग स्टार्ट करेंगे अब, ठीक है। ये टॉप भी बड़ा स्टाइलिश लगा मुझे, इसको भी ना बांधना है यहाँ से ऐसे करके कुछ, तो ये मुझे पसंद है। इस बार मुझे ब्लू कलर पसंद ज्यादा आ रहा है इन गर्मियों में। तो ये इलू के हैं, मेरे नहीं है, चाहूँ तो मेरे भी आ सकते हैं ये। तो ये देखिए बाजू इसकी ऐसी है, इलू के लिए लिया है, मुझे भी यही कलर पसंद आया, और इलू को भी। इसमें व्हाइट भी था येलो भी था, लेकिन हमको इस बार ये वाला पसंद आया, देखते ही एक आंख में पसंद आ गया था, मैं एक नजर में, आंख में नहीं। ये देखो तो ये पहना ना तब मस्त लगा, ये सारे कपड़े जब उसने पहने तो बड़े मस्त लगे। ये एक टी शर्ट लाई है, बिल्कुल टाइट फिटिंग वाली है ऐसे, और यार ये तो स्ट्रेचेबल है, इलू मुझे भी आ जाएगी। लेकिन अच्छी लग रही, जब इलू ने मुझे पहन के बताए थे ना ये सारे कपड़े बहुत अच्छे लगे थे। इसके साथ जॉगर भी 2 लाई है। तो ये देखिए यहाँ पे एक हार्ट बना हुआ है, और इसके अंदर भी एक वो कपड़ा लगा हुआ है ऐसे करके। तो ये एक टी शर्ट है, मैंने कहा ना ब्लू शेड हमें ज़्यादा पसंद आ रही है इस बार, तो एक ये लाई है ना। और जॉगर लाई है क्योंकि ये मोटी वाली जीन्स है तो इसके पास थी, तो ये पहनना वो पसंद नहीं करती उतना, गर्मियों में इसको गर्मी लगती है। तो ये है जॉगर एक, ये देखो ये जॉगर है, और इसमें ना यहाँ पे इस तरीके से इलास्टिक है, और ये तो ऐसे ही शो के लिए है, इसको बांध लो। तो ये देखो ये लाई है एक, तो ये सारे मैंने पसंद किए उसके लिए। और एक ये जॉगर है, इसको पतले कपड़े वाली पसंद आती है आजकल, ये कहती है मम्मी कंफर्टेबल रहती है, तो घर पे भी जब ये पुरानी थोड़ी सी हो जाती है तो घर पे निकाल लेती है वो ऐसे करके। तो ये देखिए एक ये है, तो इस पे ये कैट बनी हुई है, पता नहीं क्या है ऐसे। और ये लाइफ एक ही पसंद आया मुझे, और कोई पसंद नहीं आया। ये देखो ये है शॉर्ट, घर के लिए शॉर्ट है, और ये देखो घर की टी शर्ट है एक, अभी और पसंद नहीं आई थी, नहीं तो घर के लिए और ले रही तो ले देती। तो ये इलू की एक टी शर्ट है, ये कलर है ये, और एक टी शर्ट और है मरून कलर मुझे पसंद आई तो
क्योंकि पहले ये सोचा था कि भाई जाएगी मम्मी के घर, तो अभी पता नहीं है इसका मामा आएगा भी नहीं आएगा, तो इसलिए। तो ये देखिए मरून कलर की है, तो वो भैया मेरा आता तो मैं इसको भेज देती, अब वरना देखते हैं। मैं सोचती हूँ कि मैं एक दिन जाके छोड़ आऊँ इसको, थक के लिए उसका मन लग गया है ताकि, तो मैं जाके छोड़ के आऊँगी अगर मेरा बना तो। क्योंकि अभी मैंने कई तरीके के बहुत से काम ले रखे हैं, तो वो काम मुझे कंप्लीट करने थे, अभी मैं अटकी हुई हूँ। और इनू का एडमिशन भी है इसी मंथ, तो वो सबके कामों में मैं अटकी हुई हूँ, वरना मैं मेरी सिस्टर के पास भी जा सकती थी और उस अथक के पास भी जा सकती थी उनका मन लगवाने के लिए। प्लस अगले महीने अथक का बर्थडे है, तो वो भी देखना है ताकि उसको सूनापन नहीं लगे, तो उसके लिए भी मुझे जाना पड़ेगा अगले महीने, इसलिए इस महीने एंड हुई पड़ी हूँ मैं। तो और एक ही बैली इसको पसंद आई, बैली पालिका बाजार और से कहीं से भी हम ले लेते हैं। तो ये ग्रे कलर की है, तो क्योंकि इन सब में ग्रे है ना कलर, तो ये तो वाइट ब्लैक और तो इसके पास है। तो ये तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं एक और न्यू ब्लॉग के साथ और नया ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। चलिए मिलते हैं एक और न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।